बिहार सरकार ने साल 2024 के लिए पहली से 12वीं कक्षा तक के लिए स्कूलों के लिए छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है। नीतीश सरकार के इस कैलेंडर को लेकर बिहार में सियासी संग्राम छिड़ गया है। गिरिराज सिंह ने नीतीश पर हमला बोलते हुए कहा है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बिहार। अब सवाल है कि बिहार को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बिहार क्यों कहा जा रहा है। इसका जवाब है दरअसल बिहार के सरकारी स्कूलों में साल 2024 के लिए किस किस दिन छुट्टियां रहेंगी, सूबे के शिक्षा विभाग ने इसको लेकर कैलेंडर जारी किया है। पहली से लेकर 12वीं कक्षा तक के लिए पहली बार एक ही छुट्टियों वाला कैलेंडर जारी किया गया है। जारी कैलेंडर के मुताबिक साल 2024 में महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, तीज और ज्यूतिया जैसे त्योहार पर इस साल कोई छुट्टी नहीं होगी। 2023 के कैलेंडर में तीज के लिए 2 दिन और ज्यूतिया के लिए 1 दिन की छुट्टी दी गई थी। ताजा कैलेंडर में ये छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। इसके ठीक उलट ईद के लिए अब 3 दिन की छुट्टी होगी। ईद के लिए 18, 19 और 20 जून को स्कूल बंद रहेंगे। अब इसी को आधार बनाकर बीजेपी ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक ने कहा है कि नीतीश कुमार बिहार को इस्लामिक स्टेट घोषित करना चाहते हैं। उन्होंने नीतीश सरकार पर तुष्टीकरण के आरोप लगाते हुए कहा है कि स्कूल के लिए छुट्टियों के कैलेंडर में इसकी झलक दिख रही है। हिंदुओं के त्योहार पर छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और ईद पर 3 दिन का अवकाश घोषित कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी एक्स पर पोस्ट कर नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार को घेरा है। गिरिराज ने बिहार को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बिहार बताते हुए कहा है कि नीतीश और लालू की सरकार ने मुस्लिम पर्व की छुट्टियां बढ़ाई, रक्षाबंधन और शिवरात्रि पर अवकाश नहीं दिया। गिरिराज सिंह ने यह भी कहा है कि जिस तरह से लालू यादव और नीतीश की सरकार हिंदुओं पर हमला कर रही है, भविष्य में उन्हें मोहम्मद नीतीश और मोहम्मद लालू के नाम से जाना जाएगा। फिर नीतीश सरकार ने तीसरी बार तुगलकी फरमान जारी की है और मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हिंदुओं के छुट्टियों को शिवरात्रि जैसे महापर्व, जन्माष्टमी जैसा महापर्व, इन छुट्टियों को काट दिया गया है और ईद बकरीद की छुट्टी जो मुसलमानों में बढ़ा दी गई है। ये साफ जाहिर होता है कि नीतीश सरकार बिहार में इस्लामिक धर्म के आधार पर काम कर रही है और इसी कारण से अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज जैसे जगहों पर शुक्रवार को स्कूलों में छुट्टी हो रही है। अब तो लगता है कि पूरे बिहार में शुक्रवार को ही इस्लामिक छुट्टी करने की योजना बना रही है ये सरकार। अगर हमारे छुट्टियों को जिस ढंग से काटने का काम किया है, अगर नहीं इन छुट्टियों को फिर से बहाल किया तो इसका खामियाजा नीतीश कुमार को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। ये नीतीश कुमार नहीं कहलाएंगे बल्कि मोहम्मद लालू यादव और मोहम्मद नीतीश कुमार कहलाएंगे। बीजेपी के राज्यसभा सांसद और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में डिप्टी सीएम रह चुके सुशील मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट कर नीतीश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है बिहार सरकार ने एक के बाद एक जन्माष्टमी, रक्षाबंधन और शिवरात्रि की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। सुशील मोदी ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार हिंदुओं को जातियों में बांटने और अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण के वोट की राजनीति में लगे हुए हैं। उन सारे पर्व त्योहारों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है और जो दिवाली, छठ, दुर्गा पूजा की छुट्टियां थी उसमें भी भारी कटौती की गई है। और इतना ही नहीं तो जो मुसलमानों के जो पर्व थे उनकी छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। हिंदुओं के सबसे बड़े भगवान राम और कृष्ण हैं, अब रामनवमी और जन्माष्टमी की छुट्टी को भी आपने रद्द कर दिया, रक्षाबंधन को भी रद्द कर दिया। तो ये जो तुगलकी फरमान है, हिंदू विरोधी जो निर्णय है, हिंदुओं की भावनाओं को आघात करने वाला जो निर्णय है, इसको भारतीय जनता पार्टी कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और अविलंब इसको वापस लेने की मांग करते हैं। हालांकि इस मामले में जेडीयू का कहना है कि स्कूलों की छुट्टियों में बदलाव पर शिक्षा विभाग स्पष्टीकरण देगा। उन्होंने ये भी कहा कि छुट्टियों पर राजनीति ठीक नहीं है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि शब है बारात की छुट्टी भी जताई गई है, लेकिन बीजेपी इस पर नहीं बोल रही है। वहीं आरजेडी की ओर से कहा गया है कि बीजेपी छुट्टियों को भी धर्म के चश्मे से देख रही है, इस पर राजनीति ठीक नहीं है। आपका इस पर क्या सोचना है, कमेंट कर जवाब दीजिए।